हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, इनसाइड कैंडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब मैं किसकी बात करता हूं, स्विंग की बात करता हूं। तो मैं हर जगह पर आकर के आप लोगों के साथ स्विंग पे जब मैं बात करता हूं ना, तो मैं सारे कैंडल्स की एक एक करके चर्चा कर चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कैंडल्स में बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिल जाएगा, बुलिश किकर देखने को मिल जाएगा, पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डोजीज के बारे में ना काफी सारी चर्चा करी है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मार्केट जो है वो पुराने समय से चलता आ रहा है और ये सब चीजें काम नहीं करती है। देखिए, अगर आप हर 5 मिनट में आगे किसी चीज का टेस्ट लेने जाओगे कि अब बता किधर चलना है, अब बता किधर चलना है, तो देखिए वो फिर गड़बड़ करेगा। हम बात कर रहे हैं स्विंग की। आज भी मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कैंडल्स की ठीक ठाक समझ है तो आप बहुत इजीली कम से कम ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मार्केट इसके नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर प्राइस यहां आएगा तो मैं यहां पे नेट बायर बनूंगा, पर कब? जब मुझे इनमें से कोई एक कैंडल मिल जाए। इसके साथ में मुझे चाहिए होगा एक कंफर्मेशन, बाकी इनमें से कोई सा भी कैंडल मिलेगा मैं नेट बाय कर सकता हूं। तो जब ये सारे पैटर्न आपको काम करते नजर आएंगे तो आप विश्वास करोगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आप जाके टेस्ट करना खुद से कि कैसे ये पैटर्न्स काम करते हैं। शांति से जाके वीडियोस देखना, कैंडलस्टिक वाली सीरीज उठाना। कैंडलस्टिक वाली सीरीज में जब आप बारी बारी ये सारे कैंडल्स को देखोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट शानदार तरीके से मूव करता नजर आता है। आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये सारी चीजें काम कर रही है तो ये भी काम करता होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, करता है। क्या करता है अभी चल के पता चलेगा। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या करता है। जब मैं बात करता हूं इनसाइड कैंडल की, तो इनसाइड कैंडल जो है मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का इस्तेमाल करने वाला हूं, डिनोटिंग ग्रीन कलर। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, और रेड को ऊपर रेड से डिनोट करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर इनसाइड कैंडल का मतलब सिंपल सीधा सा होता है कि मार्केट को गिरना था, मार्केट गया नीचे। ठीक, अब मार्केट नीचे जाने के बाद यहाँ पर जो है जब हम बात करते हैं कि क्या मूव आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब नीचे गया, नीचे जाने के बाद अगले दिन मार्केट करता है गैप अप, और गैप अप करने के बाद कहां ओपन होता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ ग्रीन कलर बोला ना मैंने, तो यहाँ ओपन है, मैं लिख देता हूं, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रैप भी सेटअप होते हैं। इनसाइड कैंडल जो है वो आपको ट्रैप में फंसा भी सकता है और आपको बहुत शानदार ट्रेड सेटअप दे भी सकता है। अब ट्रेड सेटअप कैसे देगा ये आप ध्यान से देखिएगा। मार्केट 2 कंडीशन में यहाँ पे हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन? या तो ये ऊपर से गिरता हुआ आया होगा, दूसरी कंडीशन, फिर से बोल रहा हूं, ब्लैक कलर को मैं ग्रीन कलर मान के डिनोट कर रहा हूं, या फिर ये नीचे से चलता हुआ आया होगा। अब देखिए, अगर मार्केट नीचे से चलता हुआ आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों तरफ के मूव पॉसिबल है, और तेजी भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है। मैं क्लियर बता रहा हूं फिर से। पर जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और काफी नीचे आ चुका है, तो यहां से मद्दी करने का पॉइंट कम बनता है। मार्केट अगर यहां से नीचे जाएगा भी तो वो आपको ट्रैप करने को जा रहा है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। यहां से अगर मार्केट नीचे जा भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने को जा रहा है। हमें यहाँ पे शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर कहां से आ रहा है मार्केट, अगर मार्केट मेरे कंडीशन ली ये वाली कि मार्केट जो है ऊपर से आता है, अगर मार्केट ऊपर से आता है तो यहाँ पे मेरे को जल्दबाजी नहीं करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट काफी नीचे आ चुका है और यहाँ से बहुत जल्द वो वापस से रिवर्सल करके तेजी की तैयारी कर सकता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इनसाइड का सेटअप क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। अगर अपन ये मानते हैं कि मार्केट ऊपर से नहीं आया था, बोले कहां से आया था, मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आया था, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी। मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ आया था तो मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा होगा और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल देखने को मिला होगा। मिल गया मेरे को ये रेड कैंडल, और रेड कैंडल बन जाने के बाद यहाँ पे आपको मिला होगा इनसाइड बार। अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है तो आप समझ जाओ कि आप यहाँ से बेटर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, इस इनसाइड बार के लो के नीचे एक लाइन डालूंगा। ये क्या होगा, ये मेरे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इसके ऊपर एक लाइन डालूंगा, ये जो है मेरे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये टेम्पररी होगा, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। अगर मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे ठहर जाता है तो फिर आप नहीं बोल सकते, पर अगर मार्केट ने अगले दिन ऐसा मूव लिया तो आप समझ जाओ कि ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसके नीचे आपका क्या बनेगा, स्टॉप लॉस, और आपको ऊपर का ट्रेड मिलने वाला है। ये रैली कंटिन्यू होने वाली है। टाइम फ्रेम डेली। थोड़ा सा बस आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। आप कैंडल्स को देखोगे आपको मूव दिखाई देगा। क्या बेसिक चीज क्या समझनी है, ये मूव ऐसा होना चाहिए। आप आगे समझते हैं। इसी को थोड़ा सा वापस मिटा देंगे यहाँ पर। अब ये सिनेरियो क्या बन सकता है, ये सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है। अब देखो आप ध्यान से, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया है, तो जब मार्केट नीचे से ऊपर आता है तो वहां पे वो ये वाले ऑप्शंस को भी ओपन करता है कि अगर अब यहाँ से ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग करी और ये लो को तोड़ी तो ये बहुत बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं क्या आपसे बात कर रहा हूं, जब मार्केट खूब नीचे है तो आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, पर जब मार्केट खूब ऊपर है
तो मैं प्राइस को देखते हुए डिसीजन लूंगा कि अगर प्राइस ऐसे बन रही है तो मैं सेल साइड के लिए प्ले करने वाला हूं, और अगर प्राइस यहाँ पर ऐसी बन रही है तो मैं बाय साइड के लिए प्ले करने वाला हूं। अब इसको अपन एक बार चेक करते हैं कि कैसा काम करता है। अपन डिफरेंट चार्ट्स पे चलेंगे और शांति से ढूंढेंगे कि हमारा इनसाइड बार कैसा दिखता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनके नजर आती है। अब जो है अपन यहाँ पे चार्ट पे आ गए, और चार्ट पे आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से 2-3 एग्जांपल ढूंढने। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। ये रहा आपका एक इनसाइड बार, में मार्क करते चले जा रहा हूँ, बाद में इसको अपन जूम कर लेंगे। ये देखो ये दूसरा। अब आप आगे कंडीशन दिख जाना, अगर इनका ब्रेकआउट होगा तो आपको मूव मिलेगा। ये आपका तीसरा, उसके बाद नीचे आ जाओ आप, ये आपका फोर्थ। कंडीशन क्या बन रही है, कौन सी जगह बन रहे हैं, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करा है, और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद मुझे ये यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ही ये बनता दिखाई देता है, ब्रेकआउट होता है, एंट्री, फिर दोबारा फिर बन गया तो मेरी एंट्री है ही सही, और प्राइस ने मूव किया। फिर प्राइस नीचे को टूटी, बुलिश ट्रिगर सिग्नल बनाया, और वहां पे फिर से उसने वो इनसाइड बार वाला सिग्नल दिया। जैसे इनसाइड बार वाला सिग्नल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री आई। अब अगर आप यहाँ पे भी आगे से देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर से वही स्थिति बनी कि कंटिन्यूस इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ, फिर से मूव हुआ। तो प्राइस कैसे मूव कर रही है, जो छोटे छोटे मोमेंटम में नहीं होता कि प्राइस ऐसे धीमा धीमा ऊपर की तरफ मूव करती है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये धीमे मूव को पकड़ने की। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको स्विंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे जाने के बाद ऐसे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे स्विंग करा भी नहीं जाता है। जब हम ईटीएफ में स्विंग करते हैं तो हम इसका वेट करते हैं, जब हम स्टॉक में स्विंग करते हैं तो हम तो चलती चाल में बैठना चाहते हैं कि भाई तू चल रहा है तो मैं तेरे साथ साथ बैठने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाओगे पीछे से मैं आपके पैर पे लटक के चल दूंगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको काम करना है तो ये पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न हो जाता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में अगर आप बाकी जो मैंने पैटर्न्स के नाम लिखे थे, बुलिश शेकर, बुलिश सिंगल फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, इनको अगर कंबाइन कर लोगे तो मूव दिखेगा। अब पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जिससे आप बात करोगे यहाँ पे आपको कहीं भी पियर्सिंग पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, पर बुलिश शेकर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ अपन ने डिस्कस करा है। एक सेकंड में क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको बुलिश शेकर दिख रहा है। अब अगर इसको मैं स्टॉप लॉस मान के यहाँ एंट्री करता और आराम से बैठता तो मुझे मूव मिलता। स्टॉक कौन सा चूज किया मैंने, भागता वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा स्टॉक भागता वाला है। तो आपको सेक्टर ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। अगर आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो भागने वाला है, अगर आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भाग रहा है, अगर आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई कर लिया कि इस वाले सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो आप वहां पे जाके इन पैटर्न्स के बिहाफ पे एंट्री कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें, सेक्टर को ढूंढने की कोशिश करें, स्टॉक को ढूंढने की कोशिश ना करें, काम आसान हो जाता है। अगर ऑटो मूव करता दिख रहा है तो फिर मैं उसमें जाके सबसे खराब स्टॉक को भी लूंगा ना, तो सिर्फ वो चलेगा नहीं, नुकसान नहीं देगा, वो चलेगा नहीं। पर ठीक इसके अपोजिट, अगर मैं ऐसे स्टॉक में घुस जाऊं जो नीचे आया हुआ है, पता चला उसका सेक्टर तो चल नहीं रहा है और वो स्टॉक भी नहीं चल रहा है, तो आपकी होगी डबल पिटाई। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोहरी मार से अगर बचना है कि आपको दो तरफ से मार पड़े, अगर हम वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो, तो हमको सबसे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। फिर सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हमको ढूंढने कि प्रीवियसली वो पैटर्न्स कैसे काम कर रहे थे। यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट जब तक लगता चला जाएगा आप समझते चले जाओ यहाँ से अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं है। फिर से अगर मुझे मौका मिलेगा फिर इनसाइड बार बनेगा, फिर एंट्री, फिर से अब की बार कहाँ चल रहा है बोले 28, तो अगली बार देखेंगे, अगली बार जब दोबारा वीडियो बनाएंगे इसी स्टॉक पे तो 3000 का भाव मिल रहा होगा। ऐसे स्टॉक्स ही मूव करते हैं जो चलते चले जा रहे हैं। जिस स्टॉक पे आप ये सोचोगे कि ये बहुत जल्दी अब गिरेगा, वही स्टॉक नहीं गिरता है। तो अगर आप लोगों की सोच गिराने वाली है तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि गिर जाएगा, और फिर हमें वेट करना है उसमें सही पैटर्न बनने का, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्विंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपको बहुत क्विक 3 से 5% मिल जाएगा। और अगर स्टॉक छोटी कैटेगरी का मतलब स्मॉल कैप स्टॉक है जहां पे 3000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो आपको बहुत इजीली क्विक 7 to 10% मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रख के काम करना पड़ेगा। तो ये चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। इनसाइड बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलती चाल के बारे में मैंने आपसे बात करी है, अगर आप गिरती चाल में जाओगे इनसाइड बार को ढूंढोगे, काम करना नहीं दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राइस जब नीचे गिर रही हो और वहां पे जाके इनसाइड बार बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो इतना डीप जाकर के प्ले मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी फॉल आते हैं, फॉल होते हैं शार्प। तो मैं नहीं चाहता हूं कि शार्प फॉल में आप नीचे का ट्रेड बनाने जाओ। हमारी कोशिश क्या है, हम स्विंग की अपॉर्चुनिटी से बात कर रहे हैं। तो जब प्राइस चल रही होगी, अगर यहाँ पे ऊपर में उसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया है तो हम अवॉइड करेंगे, या फिर हम अपना प्रॉफिट्स बुक करने के बारे में सोचेंगे। और अगर उसने ऊपर का मूव दिया है तो वी आर रेडी टू गो। तो ये चीज का ध्यान रख करके थोड़ा सा वर्किंग करें। एक बार इसको कोशिश कीजिएगा, थोड़ी 2-4 जगह 10 जगह देखिएगा, फिर इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 10 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट बनाने के लिए डेफिनेटली आऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।